Hello kids, good morning. How are you all? I hope you all are fine. So this is your English teacher Jyoti ma'am. As you all know, हमने पिछले वीक जो टॉपिक कवर किया था वो ग्रामर का था, जो कि था एडजेक्टिव्स. एंड आई होप सबको क्लियर हो गया बिकॉज मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला था ऑनलाइन क्लास में भी. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रीडर का नेक्स्ट चैप्टर. सो लेट्स सी कितने चैप्टर हो गए और नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है आज. ओके किड्स, तो अभी नेक्स्ट चैप्टर हमारे कौन कौन से चैप्टर हो गए. अ गुड बॉय हो गया, अ फार्मर एंड हिज सन हो गया, अलादीन एंड द मैजिक लैम्प, हैंक इज़ द हीरो. आज हम करेंगे प्राउड फ्रॉगी. व्हाट इज़ प्राउड फ्रॉगी, चैप्टर नंबर 9. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके किड्स, तो ये है आपका चैप्टर नंबर 9, प्राउड फ्रॉगी. फ्रॉगी मीन्स फ्रॉग. ओके, सो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर की रीडिंग करवाऊँगी ताकि आप लोगों को वर्ड सारे जो हैं समझ में आ जाए. आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर. ओके, फर्स्ट आई विल रीड द चैप्टर. ओके, सो आई विल स्टार्ट द रीडिंग. There was a small pond near a jungle. Many little frogs played there joyfully, jumping in and out of the pond. One day, they were playing among the flowers near the edge of the bridge. They were enjoying themselves when suddenly 2 cows came there to drink water. Their big hoofs came very close to Roy, one of the frogs. "Hey, go away!" the frog shouted in chorus to shoo the cows away. But the cows walked around and one of them even trampled a tiny little frog. A trembling little frog who saw this incident hopped to his big brother. His big brother was a proud froggy. "What is the matter?" his brother asked. The little frog told the terrifying story of the cow trampling a frog. "How many are they?" his angry brother asked. He replied, "They are 2 of them." "Don't worry, I will go and drive them out," he said. "But Brother Froggy, you can't," said the little frog. "Why?" asked Froggy. "One of them is very, very big," said the little frog. "Nonsense. No matter how big she is, I can make myself bigger." "What can you do?" asked his brother. "I can swallow much air." Then he puffed himself out with air. He swallowed a lot of air. Soon his size doubled. Then, holding his breath, he asked his little brother, "Is that cow as big as this?" "Oh no, it is not, Brother Froggy. It is much, much bigger. It's as big as a mountain." "Are you sure?" his brother asked. "Yes, I am," said the little frog. So he closed his eyes and swallowed more and more air again. "If you try to make yourself any more bigger, you will burst," his little brother said. He swallowed more air. He looked bigger and bigger. He swallowed more. Then he burst and died. Everyone now felt sad that a frog died like this. Someone shook his head and said he should not have done that. Even if he were as big as his enemy, he only had air inside him after all. ठीक है, तो मैंने अब आपको चैप्टर रीड करके सुनाया. अब आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको एक एक वर्ड जो है वो बोलना आए. रिपीटेशन में आप देखोगे और प्रैक्टिस करोगे बिफोर द क्लास. ऑनलाइन जो क्लास होगी ना उससे पहले आप इसको पूरा ऐसे ही रीड करने की प्रैक्टिस करोगे. देन वी विल डू रीडिंग इन द क्लास. अब मैं आपको चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, प्राउड फ्रॉगी. अब क्या बता रहे हैं इसमें. एक छोटा सा पॉन्ड था. पॉन्ड मतलब ऐसा पानी का होता है ना, ये पॉन्ड जंगल में. उसमें बहुत सारे फ्रॉग्स रहते थे जो बहुत खुशी खुशी उसमें खेलते थे. कभी बाहर कभी अंदर जंप करते थे. वन डे क्या हुआ, वो लोग प्ले कर रहे थे फ्लावर्स में, जो उसके आसपास के फ्लावर्स होते हैं ना उसके पास ही, नियर द एज मतलब कोने के पास ऑफ द भी ब्रिज. गलत है, पॉन्ड आएगा यहाँ पे, गलती से टाइपिंग मिस्टेक. ओके, दे वर एन्जॉइंग देमसेल्फ, वो बहुत एन्जॉय कर रहे थे. व्हेन सडनली 2 काउज केम देयर. कौन आया वहाँ पे? 2 काउज आई. टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए वो आए. देयर बिग हूफ्स. हूफ्स क्या होते हैं? ये जो पाँव का हिस्सा होता है ना, ये वाला,
इसको हूफ्स बोलते हैं। ये बड़ा होता है ना, ये बहुत टाइट होता है, उनका पत्थर जैसा होता है, काउस का, हॉर्स का, फेलोज का, ठीक है। देयर बिग हूफ्स केम वेरी क्लोज टू रॉय वन ऑफ द फ्रॉग्स। कोई एक फ्रॉग था, ये रहा, ये रॉय इसके बहुत पास तक आए, उनके हूफ्स, है ना। हे गो अवे, फ्रॉग्स ने चिल्लाया। कोरस मतलब सबने इकट्ठे, सब लोगों ने मिलके चिल्लाया। टू शू, शू मतलब ऐसे करते हैं ना, शू शू, टू शू द काउज अवे, काउज को दूर भगाने के लिए। बट द काउज वॉक्ड अराउंड एंड वन ऑफ देम इवन ट्रैम्बल्ड अ टाइनी लिटिल फ्रॉग। काउज वहीं घूम रही थी और उनमें से एक ने किसी एक फ्रॉग को, ट्रैम्बल मतलब पिचका देना, उसने दबा दिया। ये देखो, फ्रॉग को पिचका दिया ना ऐसे। अ ट्रेम्बलिंग लिटिल फ्रॉग, एक फ्रॉग जो बहुत घबरा गया ये सब देख के, उसने ये इंसिडेंट देखा। हॉप टू हिज बिग ब्रदर, वो हॉप करते हुए फटाफट अपने बड़े भाई के पास गया। हिज ब्रदर वॉज अ प्राउड फ्रॉगी, ये उनका नेम था। क्या नेम था? प्राउड फ्रॉगी। व्हाट इज़ द मैटर, उसके भाई ने पूछा क्या बात हुई, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? तो उसने क्या बोला, उसने पूरी कहानी बताई कि क्या क्या हो रहा है, काउस क्या कर रही है। तो उसके भाई ने क्या पूछा, हाउ मेनी आर दे, वो कितनी है? तो उसने क्या बोला, दे आर टू ऑफ देम, वो दो हैं, है ना। तो उसके भाई ने क्या बोला, डोंट वरी आई विल गो एंड ड्राइव देम आउट। उसने बोला चिंता मत करो, मैं जाके उन्हें भगा दूंगा। तो उसके छोटे भाई ने क्या बोला, बट ब्रदर फ्रॉगी यू कांट, उसने बोला आप नहीं कर सकते। तो उसने पूछा क्यों? उसने बोला वन ऑफ देम इज़ वेरी वेरी बिग, उनमें से एक तो बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि फ्रॉग्स तो छोटे होते हैं ना, तो उनके लिए काउस बहुत बड़ी हुई। तो उसके बड़े भाई ने क्या बोला, नॉनसेंस, मतलब बकवास मत करो, वो कितनी भी बड़ी हो मैं अपने आप को और बड़ा कर सकता हूँ। तो उसके छोटे भाई ने पूछा वो आप कैसे करोगे? तो उसने क्या कहा, आई कैन स्वॉलो मच एयर, स्वॉलो मतलब निगलना, मतलब वो बहुत सारी एयर को खींच खींच के अंदर ले जा रहा, उसे फूल जाते हैं ना ऐसे। देन ही पफ्ड हिमसेल्फ आउट विद एयर, ठीक है, उसने बहुत सारी एयर अंदर खींच ली। ही स्वॉलोड अ लॉट ऑफ एयर, ऐसे वो हवा खींचता गया तो हम ऐसे फूल जाते हैं ना, जैसे बलून की तरह हवा अंदर खींचते जाओ खींचते जाओ। उसने ऐसा किया तो उसका साइज़ डबल हो गया। फिर उसने अपनी सांस को रोक लिया और उसने उस भाई से क्या पूछा, क्या वो काऊ इतनी बड़ी है? उसने बोला नहीं नहीं भैया, वो तो इससे भी बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है, माउंटेन जितनी बड़ी है। तो उसने बोला आर यू श्योर, मतलब तुम सोच के ही बोल रहे हो ना? तो बोलता है हाँ भाई वो बहुत बड़ी है। तो उसने आंखें बंद की और उसने फिर और बहुत सारी एयर अंदर खींच ली अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। तो उसने क्या बोला छोटे भाई ने कि भाई अगर आपने इससे ज़्यादा अपने आप को भरा ना हवा से तो आप फट जाओगे, है ना। आप खुद करके देखो, पता है हम ज़्यादा हवा भरेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम फट जाएंगे, है ना। उसने और एयर खींची और एयर खींची, वो और बड़ा दिखने लगा और बड़ा खींचा, उसने और एयर स्वॉलो किया एंड फिर क्या हुआ, वो बर्स्ट हो गया और वो मर गया, है ना। सब लोगों को क्या लगा, सब लोगों को उसके लिए बहुत बुरा लगा। उन लोगों ने क्या कहा कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था प्राउड फ्रॉगी को, क्योंकि अगर वो अपने एनिमी की जितना, अपने दुश्मन की जितना बड़ा भी हो जाता तो सच्चाई क्या थी, सच्चाई ये थी कि उसके अंदर आफ्टर ऑल तो हवा ही भरी थी ना, ताकत तो थी नहीं, है ना, क्योंकि उसने हवा खींच खींच के अपने आप को बड़ा किया था। उसमें एनर्जी थोड़ी होती है ना, एक मतलब हवा जैसे बलून में कितनी हवा होती है, पर आप उसको ऐसे फुस करके मार रहे हो तो वो उड़ जाएगा ना, ऐसे ही कितनी हवा भर लेने से वो जीत थोड़ी सकता था। ऐसी हरकत करके उसने अपनी जान भी गंवा दी, है ना। तो ये थी स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी क्लियर हो गई हो, मैंने आपको रीडिंग भी बता दी। अब आज का आपका वर्क ये है कि आपको ये चैप्टर सेल्फ रीडिंग प्रैक्टिस करना है, भेजना नहीं ऑडियो वीडियोस, वो हम ऑनलाइन क्लासेस में रीडिंग करवाएंगे। आपको सिर्फ सेल्फ रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप अंडरलाइन करके रखोगे और हम ऑनलाइन क्लासेस में मिलेंगे और मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग्स भी सेंड करूँगी, वो आपको राइट डाउन करने होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच किड्स।